गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, ये लाइट का टॉपिक है। हमने जब लाइट पढ़ा था तब लाइट के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसी के संबंध में अब हम आज ह्यूमन आई मतलब मनुष्य का जो नेत्र होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम प्रकाश वाले चैप्टर में या लाइट वाले चैप्टर से रिलेट करके क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो हमारी आंखें होती है वो बिना लाइट के परफॉर्म करेगी क्या? नहीं कर पाएंगी। ठीक है, लाइट होगा तभी हमें कुछ दिखाई देगा, अदरवाइज हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हो सकता है लाइट कम ज़्यादा हो थोड़ा सा, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो रात में या बहुत कम लाइट में देख लेते हैं क्योंकि उनकी आईज में कुछ स्पेशल जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ह्यूमन आई के बारे में करने वाले हैं कि ह्यूमन आई में क्या क्या होता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, इमेज कैसे फॉर्म होती है, और इसमें जो रोग होते हैं, इसमें जो डिसीज़ होती है, बीमारियां होती है, वो किस तरह की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बता देता हूँ कि जो मानव का नेत्र होता है, ह्यूमन आई होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन आई के अंदर कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, बहुत सारी चीज़ें। कॉर्निया का मतलब होता है कि आपके आई का सबसे ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, जिसको हम जब डोनेट किया जाता है, हम बोलते हैं ना आई का डोनेशन किया, किसी ने अंग दान किया, उस डोनेशन में इस कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, आइरिस जो होता है ये लाइट को जो है आपका लाइट के लिए लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कैमरे का शटर होता है वैसे ही आंखों का भी ये शटर है जो एक निश्चित मात्रा में प्रकाश को अंदर जाने देता है। ठीक, प्यूपिल जो है वो भी लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करता है। लाइट कम होगा तो प्यूपिल फैल जाएगा, अगर लाइट ज़्यादा होगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। इसको हिंदी में पुतली बोला जाता है। ठीक, फिर ये एक्वस ह्यूमर मतलब एक लिक्विड होता है जो आंखों को मॉइस्चर करके रखता है। लेंस है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है, जो कि लेंस को होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद में विट्रियस ह्यूमर, ये अंदर की तरफ एक और जो है फ्लूइड होता है। ऑप्टिक नर्व होती है जो कि आंखों में जो भी इमेज बन रही है उसको लेकर कहाँ जाती है? ब्रेन में, वहाँ पर ये प्रोसेस होती है और फिर हमें कुछ भी चीज़ दिखाई देती है। एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, हमारी आंखों के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जो कि उस पर अगर लाइट का जो है फोकस होता है तब भी हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर रेटिना है जहाँ पर कोई भी लाइट जा करके फोकस करता है। फिर ये भी देखिए, ये दूसरे कुछ पोर्शंस है। फाइब्रस लेयर है जो कि आंखों को एक शेप प्रोवाइड करती है, जो आंखें गोल होती है हमारी। ठीक है, और पोस्टीरियर कैविटी अंदर की तरफ होती है। वस्कुलर लेयर, इस तरीके से ये बहुत सारे आई के जो है यहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि आई के अंदर कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एक एक करके डायग्राम के साथ हम इनको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, कि आई के अंदर की ये जो संरचनाएं होती है किस प्रकार की होती है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें कि मानव का जो नेत्र होता है उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, आप प्रॉपर स्पेरिकल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा जो है इसमें कमी होती है, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि स्पेरिकल होता है। ठीक, अब देखो इसका शेप किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो हम बात करें कि यहाँ पर मैंने बनाया, देखो ये है हमारा लेंस, आई लेंस। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? ये लेंस है आई का, जिससे कि होकर जो लाइट है वो आगे की तरफ जाता है। अब देखिए लेंस जो है, लेंस हमने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर। लेंस क्या होता है? लेंस एक ग्लास का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो लाइट की जो रेज होती है उनको या तो फोकस करता है या लाइट की रेज को जो है इस तरीके से स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये लेंस है, या यहाँ पर मैं एक दूसरा लेंस बनाता हूँ, तो उस लेंस में अगर कोई इमेज से लाइट की रेज आ रही है तो ये इस तरीके से फोकस होंगी और पीछे की तरफ जाकर के जो है यहाँ पर इस तरीके से ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो लेंस जो होता है वो इमेज को हमेशा उल्टा बनाता है। तो आई का जो लेंस है वो भी इमेज को कैसा बनाएगा? उल्टा ही बनाएगा। मतलब हमें जो सामने व्यक्ति दिख रहा है उसकी उल्टी इमेज हमारी रेटिना पर बनती है। ठीक, बट वो दिखाई हमें सीधा देता है। उसका रीजन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आई का लेंस है। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मल जो लेंस है वो किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। बट क्या आई का लेंस भी ग्लास का बना हुआ है? नहीं, आई का जो लेंस होता है, मनुष्य की आंख का जो नेत्र गोलक का जो लेंस है वो किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, मसल्स का बना हुआ, और ये मसल्स किस तरीके की है? ये मसल्स है ट्रांसपेरेंट मसल्स, मतलब कि पारदर्शी मांसपेशियों का बना हुआ लेंस होता है। ठीक है, पारदर्शी मांसपेशियों का बना हुआ लेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो लेंस होता है ये इस तरीके से यहाँ पर, इसको हम इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इसमें
इसके अटैचमेंट के लिए ये देखिए, इसको मैं सर्कल को यहाँ से पूरा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे डायग्राम पूरा बनेगा जब आपको आई का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। मैं एक एक ऑर्गन को बनाते जा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आई के अंदर इतनी सारी चीजें हैं वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो देखो ये लेंस हो गया। अब लेंस का अटैचमेंट होता है दूसरी मसल से। किससे होता है? आंखों की दूसरी मसल से। अब ये जो मसल्स होती है, ये जो अटैचमेंट होता है यहाँ पर, जहाँ पर लेंस जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है सीलियरी बॉडी। क्या बोला जाता है? सीलियरी बॉडी, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, सीलियरी बॉडी, मतलब कि ये वो मांसपेशियां या वो मसल्स है जिनके थ्रू लेंस अटैच है, लेंस जुड़ा हुआ है। अब लेंस, जिन ये पतले पतले आपको धागे नुमा संरचना दिख रही है फाइबर्स के जैसी, ये जो होते हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, ठीक है भाई। देखो लेंस फाइनली अटैच किससे है? मसल से। अब मसल्स और लेंस के बीच में जो आपका जो स्ट्रक्चर है या आपका जो भी फाइबर्स है, उनको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये वाले जो पोर्शन हो गए, ये कौन से हो गए हमारे? सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? देखो सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वो लेंस के, देखो अब बाहर, जैसे हम कोई लेंस का बाहर यूज कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए मैंने कोई लेंस लिया, यहाँ पर इमेज है, ये लेंस रखा हुआ है बीच में, और मुझे इमेज का जो फोकस है वो यहाँ कहीं पर बनाना है। तो अगर मान लीजिए कि इमेज और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेंस को आगे पीछे खिसका सकते हैं, या इमेज को आगे पीछे क्या कर सकते हैं? खिसका सकते हैं। मतलब कि इमेज का भी हम स्थान या जगह बदल सकते हैं और लेंस की भी जगह बदल सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। बट आंखों के साथ ऐसा हो सकता है क्या? भाई जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, क्या जरूरी है कि वो अपने प्लेस से शिफ्ट हो सके? नहीं हो सकता, ठीक है। या जो लेंस है हमारी आंखों में, क्या उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब कि शिफ्टिंग तो हो ही नहीं सकती है। आंखों के अंदर तो वो फिक्स्ड है, उसकी जो जगह है वो निश्चित है। देखो भाई, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा? कि सस्पेंसरी लिगामेंट। तो हम बात कर रहे थे कि हम बाहर अगर किसी भी लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, फाइन, बट आंखों के अंदर के लेंस को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो देन क्या होगा कि भाई जरूरी तो नहीं है कि हमारी आंखों के सामने जो वस्तु आ रही है उस वस्तु की हमारी आंखों से दूरी निश्चित हो हमेशा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो वस्तु बहुत दूर भी हो सकती है, वो पास भी हो सकती है और बिल्कुल आंखों के सामने भी हो सकती है। तो हर हाल में हमें तो देखना ही है, ठीक है। बट हमारी आंखें उसकी जो इमेज बनाती है वो प्रॉपर बनाती है और वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। तो ये कैसे होता है? तो देखो होता क्या है कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, ये इस लेंस के साइज, इसकी जो मोटाई होती है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर एक इस तरीके का लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, अगर यहाँ से जो लाइट की रेज है वो आ रही है और पीछे की तरफ फोकस हो रही है इस तरीके से, ठीक, और एक लेंस इस लेंस को मैंने खींच दिया इस तरीके से, तो ये लेंस किस तरीके का हो गया? यहाँ पर इस तरीके से बन गया, पतला हो गया। अब इसका जो फोकस है वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका फोकस कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यही चीज होती है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस का जो शेप है, उसकी जो मोटाई है वो चेंज हो जाती है। अगर वो ऑब्जेक्ट पास आता है तो लेंस की जो मोटाई है वो भी क्या हो जाती है? चेंज। मतलब कि लेंस हमारा फ्लेक्सिबल होता है, भले ही वो अपनी जगह से ना हिल सके, बट अपनी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, उसको चेंज करके वो अपने फोकस को कहां पर रखता है? हमेशा रेटिना के ऊपर। क्योंकि जो भी इमेज यहां पर है उससे आने वाली लाइट की जो रेस है वो कहां पर फोकस होनी चाहिए? रेटिना पर फोकस होनी चाहिए, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब देखो, ना तो रेटिना अपनी जगह से हिल सकती है, ना वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल सकता है। तो इसीलिए लेंस क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है। एडजस्ट का मतलब अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, केवल क्या चेंज कर रहा है? थिकनेस। थिकनेस को चेंज करने की वजह से अगर लाइट की रे उस तरफ जा रही है आगे की तरफ, तो उसको वो फोकस करके कहां पर लाएगा? रेटिना पर। अगर लाइट की रे पीछे की तरफ रह रही है तब भी उसको फोकस करके कहां ले जाएगा? रेटिना की तरफ। फाइन, तो ये लेंस का काम हो गया। और ये सब किसकी वजह से होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से। इनका नाम ही सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। सस्पेंशन होता है हमारी गाड़ियों में भी, है ना, कि कोई भी गड्ढा आता है, कोई शॉक आता है, तो वो गाड़ी जो है अपने आप को एडजस्ट करती है और हमें कम से कम जो है झटका महसूस होता है, ठीक है। तो सेम यहां पर भी हो रहा है कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो लेंस के थिकनेस को चेंज करके और फोकस को एडजस्ट करते हैं। फाइन, और ये किससे अटैच्ड होते हैं? सीलियरी बॉडी से अटैच्ड होते हैं।
फाइन स्टूडेंट्स, चलिए तो इसके अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं हम, इसको थोड़ा सा हम और फाइन बना लेते हैं, ठीक है। इसकी जो गोलाई है देखिए ये इस तरीके से होता है, ये बन गया, यहाँ पर ये भी इस तरीके से ये बन गया, फाइन। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या हो रहा है कि ये जो सीलियरी बॉडी है, ठीक है, सीलियरी बॉडी ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर जाएगा यहाँ तक। अब नेत्र का जो गोलक है, आई बॉल जो है वो 3 लेयर का बना होता है, ठीक है। कितनी लेयर्स का बना होता है? 3 लेयर का। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे अंदर की लेयर तो रेटिना है, ठीक है। बीच वाली जो लेयर है वो विट्रियस ह्यूमर कहलाती है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है फाइबरस लेयर, ठीक है। फाइबरस लेयर वो कैसी होती है देखो जरा, कि यहाँ पर इस तरीके से ये 3rd लेयर आ रही है, और लेंस के सामने की तरफ ये थोड़ा सा इसमें उभार आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। लेंस के सामने की तरफ इसमें क्या आ जाता है? थोड़ा सा उभार आ जाता है, और इसी उभार की वजह से यहाँ पर जो है जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे? कॉर्निया। ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ये 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है पूरी आईज की, ठीक है। यहाँ से नर्व्स जा रही है, तो ये जो आपका उभरा हुआ हिस्सा आगे की तरफ आया है, ठीक है, इस उभरे हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है। ये हो गया आपका कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया के काम क्या क्या है? या कॉर्निया, पहली चीज तो कैसा होता है? कॉर्निया हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम सामने से किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसकी आंखों में देख रहे हैं, तो हमें कॉर्निया दिखाई नहीं देगा। हमें केवल क्या दिखाई देगा? आइरिस दिखाई देगा, प्यूपिल दिखाई देगा, ठीक है, और आंखों का जो सफेद हिस्सा है वो दिखाई देता है। बट जो आपका कॉर्निया है वो कभी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। और आई के अंदर ज्यादातर चीजें सब कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट को अंदर आना है, और अगर कोई ट्रांसपेरेंट यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो लाइट अंदर आ ही नहीं पाएगा और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए सामने की जहां से लाइट आता है वो ज्यादातर चीजें सब कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। लेंस भी ट्रांसपेरेंट, आपका जो कॉर्निया है वो भी ट्रांसपेरेंट। तो स्टूडेंट्स अब कॉर्निया का काम क्या है वो समझो, कि कॉर्निया का काम होता है सबसे पहले तो जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। आंखों को क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन। अब भाई यहाँ से जो है यहाँ पर हमारी पलकें आ गई इस तरीके से, है ना, ये आई लैशेस आ गए, आपके आंखों के बाल, है ना, ये देखिए ये पलकें हो गई, आंखों के बाल हो गए जो झपकती रहती हमेशा। तो ये जो कॉर्निया होता है ये सबसे पहली लेयर है, और इसी लेयर से टकराकर डर्ट है, ऑयल है, ठीक है, आपके जो कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज है जो बाहर से आ रही है, आंखों में कुछ लिक्विड चला गया, एसिड वगैरह कुछ भी, जैसे हम आई ड्रॉप डालते हैं आंखों के अंदर, है ना, डॉक्टर लिख कर देता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो आई ड्रॉप जो आंखों में डालते हैं वो भी इस कॉर्निया के ऊपर ही जो है रहता है, अंदर तो कुछ नहीं आता, क्योंकि अंदर का जो पोर्शन है अगर वहां पर कोई भी एक्सटर्नल या फॉरेनर सब्सटेंस आता है तो वो क्या होगा? आंखों को डैमेज करेगा। तो कॉर्निया का पहला काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा काम इसका होता है कि यहां पर जब हम किसी भी एसिड और बेस की बात भी कर ली हमने, अब मसल्स और आंखों को ये एक तरीका का शेप देता है। मतलब सबसे आउटर लेयर है आंखों की, फाइबरस लेयर है, इसी लेयर से बना हुआ है, और इस लेयर का काम क्या होता है? ये फाइबर की बनी हुई 3rd लेयर, इसका काम क्या है? इसका काम है आंखों को एक प्रॉपर शेप में रखना। अब आंखों का शेप में रखना क्यों जरूरी है वो भी समझे, कि आंखों को अगर शेप में नहीं रखा जाएगा, आई बॉल को अगर प्रॉपर शेप में नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि फाइनली कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा, उस इमेज से लाइट की जो रेज है वो इस तरीके से आती है लेंस पर, और लेंस पर आने के बाद वो जो है फोकस होती है कहाँ पर? रेटिना पर। ये फोकस हुई रेटिना पर। तो अगर रेटिना, आई बॉल का साइज चेंज हुआ, मतलब कि अगर रेटिना जो है वो इस तरीके से दब जाती है तो ये जो पॉइंट है ये दूर चला जाएगा, और अगर रेटिना इस तरीके से दबती है तो ये वाला पॉइंट आगे आ जाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में जो लाइट का फोकस है वो रेटिना पर नहीं हो पाएगा, और जब तक लाइट का फोकस रेटिना पर नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए आई बॉल का प्रॉपर शेप में होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो आई बॉल का शेप बिगड़ता जाता है, और इसी वजह से फिर हमें स्पेक्ट्स लग जाते हैं, चश्मे लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा एज होती है तो और ज्यादा नंबर के चश्मे का नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, तो ये उसका रीजन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कॉर्निया जो है वो क्या कर रहा है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, धूल, गंदगी, मिट्टी को अंदर जाने से रोक रहा है। तीसरी बात कि जब भी आंखों का दान किया जाता है, हम बोलते हैं ना कि आई
डोनेट किया है किसी ने, तो आई डोनेशन में इस कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, कोई सर्जरी भी होती है अगर, तो सबसे पहले इस कॉर्निया को हल्का सा कट लगा करके और साइड में कर देते हैं, और उसके बाद ही लेंस या किसी भी चीज़ की सर्जरी अंदर होती है। ठीक, चलिए तो अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद जो है हमारा आइरिस। ठीक है, चलो तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि हम आइरिस को अच्छे से बना सके। ये देखो, अब देखो आइरिस क्या है। आइरिस जो है जैसे कैमरे में शटर होता है जो लाइट की अमाउंट को या उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही आइरिस जो है हमारे आंखों के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है, ये बनता किससे है, ये जो आपकी सिलियरी बॉडी है, हमने यहाँ पर ये जो आपका ये बताया था, ये जो आपका सब्सटेंस है या ये जो आपका ऑर्गन है, ये कौन सा है, सिलियरी बॉडी। ठीक है, सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी आगे बढ़कर, मतलब कि उसमें एक तरीके का ग्रोथ होता है और आगे चलकर वो क्या बनाती है, इसका जो एक्स्ट्रा ग्रोथ करके वो इस तरीके से, ये देखो ये आइरिस का फॉर्मेशन करती है इस तरीके से। अब ये जो आपका ट्रांसफर सेक्शन है, इसमें आपको आइरिस अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपके लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। देखो आइरिस है क्या, आइरिस एक्चुअल में एक इस तरीके से, ये देखो ये संरचना होती है आइरिस की। ठीक है, हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, हम उसको इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। अब ये सामने वाला व्यू है, तो आइरिस इस तरीके से होता है। अब आइरिस में क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट की वजह से उसको रंग मिलता है। भाई किसी की आंखों का रंग नीला होता है, किसी की आंखों का रंग काला होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो रंग होते हैं आंखों के, वो किसकी वजह से होते हैं, आइरिस की वजह से। आइरिस में जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से ये कलर्स आते हैं। फिर आइरिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर पर्सन के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब कि मेरी आंखों के आइरिस का जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी उसका इंटरनल उसकी जो संरचना है वो दूसरे व्यक्ति से कभी भी मिलेगी नहीं। वो जैसे फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही वो सेपरेट होती है, और इसी वजह से जो हम बोलते हैं ना कि आई डिटेक्शन वो लगे होते हैं कहीं भी जहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो है आई का स्कैन करके फिर अंदर जाने दिया जाता है ना। जैसे होता है ना बड़े बड़े, अगर कोई न्यूक्लियर सेंटर है या इस तरीके की कोई सरकारी बड़ी संस्थान है, तो वहां पर आई का स्कैन करने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो आई के स्कैन में वो किसको स्कैन करते हैं, वो इसी आपकी जो आइरिस है उसी को स्कैन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आइरिस जो है हर व्यक्ति की प्रॉपर अलग अलग होती है और इसी वजह से वो स्कैन में जो है फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। अब आइरिस के बीच में जो ये खाली जगह आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है प्यूपिल। आइरिस के बीच में खाली जगह है, इसको बोला जाता है प्यूपिल। ठीक है, और प्यूपिल क्या है, प्यूपिल को हिंदी में बोलते हैं पुतली, आंखों की पुतली। अब आंखों की पुतली लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करती है, जैसे लाइट अगर कम होगा तो वो पुतली कैसी हो जाएगी, फैल जाएगी। भाई देखो मान लो आंखों के अंदर लाइट तो एक निश्चित मात्रा में ही जाना है, अगर बाहर लाइट ज़्यादा है तो अंदर लाइट को थोड़ा कम भेजना है, इसलिए पुतली या जो आपका आइरिस है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम मात्रा में लाइट अंदर जाए। और अगर बाहर लाइट कम है ना, तो अंदर की तरफ जो है वो जो आपका जो प्यूपिल है वो कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा, और फैलने की वजह से उसमें से ज़्यादा मात्रा में जो आपका प्रकाश है वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो आपका प्यूपिल होता है, ये प्यूपिल क्या कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल और आइरिस दोनों मिलकर लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं ना कि भाई किसी ने मतलब जो डिम लाइट होता है जब शाम के समय या अंधेरे के समय, तो आंखों की पुतली फैल जाती है ना। उसके फैलने का क्या रीज़न है, क्योंकि बाहर लाइट कम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को, लाइट को अंदर ले जाना चाहती है, इसीलिए वो कैसे हो जाती है, फैल जाती है। ये जो छेद होता है बीच में ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम बना देते हैं इस तरीके से। और जब अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो जो प्यूपिल का साइज है वो कैसा हो जाएगा, छोटा। ठीक है, ताकि आंखों में, जिसको हम बोलते हैं ना आंखें चौंधी आ गई है, तो आंखें की पुतली छोटी हो जाती है, वो बंद हो जाती है एक तरीके से, कि अंदर की चीज़ों को डैमेज ना कर सके और इमेज जो है प्रॉपर बने वहाँ पर। फाइन स्टूडेंट्स, चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने बात करी किसकी, आइरिस और प्यूपिल की। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आइरिस है और इनके बीच का जो ये होल दिख रहा है, ये खाली जगह जो दिख रही है, ये प्यूपिल है ना, ये खाली जगह प्यूपिल, और ये क्या है, ये आइरिस। फाइन, इतनी चीज़ हो गई। अब देखो, अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर ये पलके जो होती है हमारे, इनके नीचे कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, है ना।
पलकों के नीचे और ये जो आपकी सिलियरी बॉडी दिख रही है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती, कुछ ग्रंथियां होती है जो हमेशा एक लिक्विड का सिक्रीशन करती रहती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आंसू हमारी आंखों से हमेशा निकलते रहते हैं। आंसुओं का काम क्या होता है? आंसुओं का काम होता है आंखों को साफ रखना, है ना। दूसरी चीज, उसको हमेशा मॉइस्चर प्रोवाइड करना, मतलब आंखों को नम बनाए रखना और आंखों को साफ रखना। साफ कैसे रखते हैं? सबसे पहले तो उन ग्रंथियों की बात करें तो उनको क्या कहा जाता है? उनको हम कहेंगे लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है वो? लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड मतलब कि अश्रु ग्रंथियां। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? अश्रु ग्रंथियां। इनका काम क्या है कि लगातार आंसुओं को बनाना। अगर जब हम इमोशनल होते हैं या कोई हमारी आंखों में कुछ चला जाता है तो इनका जो सिक्रीशन है सडनली बहुत बढ़ जाता है। मतलब कि जैसे ही आंखों में कुछ कचरा पड़ा या कोई भी चीज़ ऐसी जो है अंदर नहीं जानी चाहिए थी वो अगर चली जाती है तो अश्रु ग्रंथियां बहुत ज़्यादा मात्रा में आंसुओं को बहाना शुरू करती है, जिससे वो भी जो डर्ट या जो भी अंदर गया हुआ है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लैक्राइमल ग्लैंड है, इनका काम होता है आंसुओं को बनाना। अब ये आंसू जो होते हैं हमारे, ठीक है, इनमें होता क्या है? टीयर्स में, टीयर्स में जो होता है ज़्यादातर वाटर है, ठीक। उसके बाद सॉल्ट का कुछ अमाउंट होता है, क्योंकि आंसू अगर कभी आपने टेस्ट किया होगा तो आंसू नमकीन होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ की इसमें एक एंजाइम भी होता है। वो एंजाइम कौन सा होता है? लाइसोजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम बैक्टीरिया वायरस को किल करता है और आंखों में, कॉर्निया में जो इन्फेक्शन होता है उससे उसको बचाता है। ठीक है, अब एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि आंख आ गई है, तो उसमें क्या होता है? आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर उस समय उस इन्फेक्शन के समय ये जो आपका ग्लैंड है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। तो लैक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथियां, आंसुओं में क्या होता है? सबसे ज्यादा वाटर होता है, नमक होता है और साथ में एंजाइम होता है। कौन सा? लाइसोजाइम। जैसे हमारी बॉडी से जितने भी लिक्विड सिक्रीट होते हैं सब में कोई ना कोई एंजाइम होता है और सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉल्ट तो एज अ इम्प्योरिटी होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो भी एक तरीके से एंटीसेप्टिक की तरह ही काम करता है। और वो जो आपका जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं आंखों में जो अंदर आते रहते हैं, लगातार हवा अंदर जा रही है, पानी अंदर जा रहा है, तो उनको वो किल करते रहते हैं, जिससे हमारी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतनी बात हो गई। अब आगे चले आगे अगर हम चले तो देखिए अब क्या इसमें संरचना है। तो अब अंदर की तरफ चलते हैं। हमने कहा कि जो नेत्र का गोलक है वो कितनी लेयर से मिलकर बना है? 3 लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन सी लेयर है? सबसे पहली जो लेयर है मैं लिख देता हूं यहाँ पर, वो है फाइबरस लेयर। कौन सी लेयर है? फाइबरस लेयर, या इसे लेयर की जगह इसको क्या बोला जाता है? ट्यूनिक। क्या बोला जाता है? ट्यूनिक, फाइबरस ट्यूनिक। ठीक, दूसरी जो लेयर होती है वो होती है वेस्कुलर ट्यूनिक। तीसरी जो है उसको बोला जाता है न्यूरल। ठीक है, न्यूरल लेयर या न्यूरल ट्यूनिक। तो अब देखो, फाइबरस, वेस्कुलर और न्यूरल। अब फाइबरस के बारे में मैंने बताया कि फाइबरस क्या है? आंखों की पुतली का या आंखों की जो बॉल होती है, आई बॉल, उसके सबसे बाहर का हिस्सा जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, जिससे आंखों को प्रॉपर एक शेप मिलता है, जिसकी वजह से अंदर जो है फोकस में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, दूसरा जो वेस्कुलर लेयर है वो इस फाइबरस लेयर के अंदर वाली लेयर है। जो सिलियरी बॉडी दिख रही है आपको, सिलियरी बॉडी जो है इसी लेयर का ही एक हिस्सा है। कौन सी लेयर का? वेस्कुलर लेयर का। ठीक है, फिर न्यूरल लेयर जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। न्यूरल लेयर को ही हम क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक, रेटिना का काम क्या है? रेटिना का काम है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको जो है जाकर के फोकस रेटिना पर ही वो होती है। जैसे कि प्रोजेक्ट होता है ना, सिनेमा के अंदर एक पर्दा होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, जो भी पीछे से प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा होता है वो जाकर किस पर फोकस होता है? उस पर्दे पर। तो हमारी आंखों का पर्दा कौन सा है? आंखों का पर्दा हमारा रेटिना है। ठीक है, इस रेटिना पर ही जो है सारा जो लाइट है वो अंदर जाकर फोकस होता है और हमें जो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर दिखाई देता है। फाइन स्टूडेंट, अब देखो इन तीनों लेयर्स के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। तो पहली जो लेयर होती है, ठीक है, पहली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है सबसे पहले तो कंप्लीट लेयर। कौन सी लेयर है ये? कंप्लीट, क्योंकि ये पूरे सर्कल में है, मतलब यहां से शुरू हुई है पूरी पीछे तक जा रही है इस तरीके से, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट लेयर है। यहां पर कोई भी बीच में जो है इसका कोई भी पार्ट कटा हुआ नहीं है, पूरा सर्कुलर है ना। सर्कुलर का मतलब जहां से ये शुरू हो रही है इस तरीके से आंखों के सामने से होती हुई, हाँ, हालांकि आंखों के सामने जब ये आती है तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है और किसका रूप ले लेती है? कॉर्निया का। ठीक है, बट ये पूरा कंप्लीट लेयर है, कंप्लीट कोटिंग है। फाइन,
दूसरा जो लेयर होता है हमारा वेस्कुलर, ठीक है, ये और न्यूरल, ये दोनों कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। क्यों इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, बीच में क्या है, लेंस है, कॉर्निया है, आइरिस है, ठीक है, और प्यूपिल है, तो मतलब कि ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है भाई, ये तो ये इतना ही है ना, बस यहाँ पर तो लेंस लगा हुआ है, इसलिए इनको इनकम्प्लीट बोला जाता है। फाइन स्टूडेंट्स, अब देखो जरा, फाइबरस जो आपकी लेयर थी उसके अंदर क्या क्या आ रहा था। फाइबरस जो हमारी लेयर थी उसके अंदर कॉर्निया को रखा हमने, ठीक है, कॉर्निया के अलावा जो है एक और म्यूकस का लेयर होता है इसके ऊपर, ठीक है, जो इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। देखो स्टूडेंट्स, वैसे अगर हम जो हमारा आई बॉल है, अगर इसकी एनाटॉमी में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, मतलब कि हमारे बोर्ड में जगह कम पड़ जाएगी, इतनी सारी चीज़ें होती है आई के अंदर, ठीक है। बट हमारे लिए जो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है, उन सारी चीज़ों के बारे में, उन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो म्यूकस का लेयर है इसके ऊपर भी, ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है, फाइबरस ट्यूनिक के अंदर या फाइबरस लेयर के अंदर। फाइन, चलो, तो अब दूसरे की बात करें, वेस्कुलर। वेस्कुलर जो होता है, वेस्कुलर कौन सा पोर्शन है, बीच वाला, जो कि सिलियरी बॉडी है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आइरिस है, ठीक है, और ये वेस्कुलर जो होता है ये कैसा होता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है। सबसे पहले तो ये आधा, मतलब कि अधूरा होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर आइरिस को हम रखते हैं, ठीक, आइरिस के बाद इसको हम, इसके अंदर और क्या रखा जा सकता है, आइरिस के बाद सिलियरी बॉडी रखी जा सकती है, सिलियरी बॉडी, ठीक है, सिलियरी बॉडी और आइरिस, ठीक है, इसको वेस्कुलर के अंदर रखा जाता है। फाइन, अब देखो जरा कि वेस्कुलर जो है वेस्कुलर क्या काम करता है। आइरिस का काम हमें पता है, बता चुका हूं मैं। सिलियरी बॉडी का काम क्या है वो भी बता चुका हूं। मतलब कि वेस्कुलर जो ट्यूनिक है वो ये दोनों कामों को करता है, क्योंकि इससे बने हुए यही अंग है, ठीक। अगले की तरफ चलते हैं हम, न्यूरल ट्यूनिक। न्यूरल ट्यूनिक का मतलब है कि जो अंतिम भाग है, जो रेटिना का अंतिम भाग है, ठीक है, वहां पर क्या क्या चीजें हो रही है। तो देखो जरा कि न्यूरल ट्यूनिक मतलब कि रेटिना के अंदर, ठीक है, रेटिना के अंदर हम देखते हैं। अब देखो जरा कि इसको सबको मैं पहले मैं एक बार नाम लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको इस आई बॉल के स्ट्रक्चर का, है ना। तो मैं एक बार अच्छे से सबके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो देखो ये तो हो गई हमारी बाहर की लेयर, फाइबरस लेयर, ठीक है, फाइबरस लेयर। ये अंदर वाली जो लेयर है ये हो गई वेस्कुलर, वेस्कुलर लेयर। और ये जो हो गया इनर पोर्शन जो है ये हो गया रेटिना, रेटिना, इसी को बोला जाता है न्यूरल, न्यूरल, ठीक है, न्यूरल लेयर। फाइन, फिर यहाँ पर जो है आई बॉल के यहाँ पर जो है एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है कोई भी इमेज जो है फॉर्म नहीं होती या फोकस नहीं होता है। जैसे कि किसी रूम में कोई कैमरा लगा हुआ है ना, उस कैमरे के जस्ट नीचे अगर हम खड़े हो जाएं तो उस कैमरे में हम दिखाई देंगे क्या, नहीं देंगे। मतलब कि उस कैमरे के लिए वो क्या हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया। तो सेम आई में भी क्या है, आई में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है इमेज या फोकस जो है नहीं होता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। या यूं कहें कि इस पर होने वाला अगर फोकस है भी तो भी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की चीजें ठीक है। ये लेंस है, ये रहा लेंस, ये रहा हमारा आईलिड, है ना, आईलिड, ये लिख दिया मैंने आईलिड। फाइन, फिर इसके बाद में ये रहा हमारे सस्पेंसरी, ये सिलियरी बॉडी है, ठीक है। ये रहा हमारे सस्पेंसरी, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक। चलो इतनी बात हो गई। अब देखो और क्या क्या चीज़ है इसमें जो हमारे काम की है। अब ये जो आई बॉल होती है इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। आई बॉल के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, और ये जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो एक खाली जगह दिखाई दे रही है हमको, यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो आई बॉल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड को कहा जाता है विट्रियस, विट्रियस ह्यूमर। क्या कहा जाता है, विट्रियस ह्यूमर, ठीक। और ये जो लिक्विड यहाँ पर सामने की तरफ भरा हुआ है, ठीक है, इसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर। ये यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है द्रव, ये है हमारा एक्वस ह्यूमर। फाइन,
ये एक्वस ह्यूमर हो गया, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए, सिलियरी बॉडी हो गई, आईलिड्स हो गई, आई लैशेस हो गए, ठीक है। इसके बाद में लेंस, कॉर्निया, और ये हो गया विट्रियस ह्यूमर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो विट्रियस ह्यूमर हो या एक्वस ह्यूमर हो, सबके सब कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लाइट अंदर नहीं आ पाएगा। अच्छा, फिर इन लिक्विड का मतलब क्या है, भरने का। यहाँ पर इसको खाली रहने देते तो क्या होता भाई, अगर ईश्वर ने हमारी आंखें बनाई, भगवान ने, वो इसको खाली छोड़ देते तो क्या होता। अगर इसको खाली छोड़ दिया जाता तो जो रेटिना है हमारी, ठीक है, ये कैसी हो सकती है, ड्राई हो सकती है, ठीक। अगर ये जो एक्वस ह्यूमर है ये नहीं होता तो कॉर्निया क्या हो सकता है, ड्राई हो सकता है। और अगर कॉर्निया ड्राई हो गया, हमारी सेल जो है वो ड्राई हो गई, तो वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, डेड हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर मृत्यु हो गई तो वो किसी काम की नहीं होगी। इसीलिए ये जो आपके लिक्विड्स होते हैं ये दो काम करते हैं। भाई हमने हार्ट जब पढ़ा था तो वहां पर भी देखा था कि हार्ट के अंदर भी जो लेयर्स है उनके अंदर भी क्या भरे हुए हैं, लिक्विड्स भरे हुए हैं। वो लिक्विड्स क्या करते हैं, हार्ट को एक तो पहले तो नम बनाए रखते हैं, मतलब उसका जो मॉइस्चर है वो जाने नहीं देते, उसको ड्राई होने नहीं देते। दूसरी चीज, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके का सस्पेंशन है वो, ठीक है, कि भाई अगर आंखों में कोई झटका लगता है, ठीक है, हम कहीं पर गिर जाते हैं तो जो है वो सस्पेंस, उस शॉक को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगर कोई हार्ड चीज होगी तो ब्रेक हो जाएगी, बट ये कैसी है, ये तो सस्पेंशन है इसके अंदर, ये नरम है, फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से जो है ये किसी भी शॉक को सहन कर सकता है और आई बॉल को पहले जैसे शेप में वापस ले आता है। अगर आई बॉल दब भी जाए तो भी पहले जैसे शेप में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तीसरा जो इनका काम होता है वो ये होता है कि इसका जो शेप है वो मेंटेन करके रखना, वही चीज जो मैंने अभी बोली, इसका जो शेप है, अगर यहाँ पर लिक्विड नहीं होगा तो टाइम के साथ साथ रेटिना और जो आई बॉल का शेप है वो जल्दी श्रिंक होने लगेगा, जल्दी बिगड़ने लगेगा। और अगर आई बॉल का शेप बिगड़ गया तो क्या होगा कि हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, जो कि अलग अलग उसकी डिसीज होती है, वो एक एक करके मैं सब बताऊंगा अभी। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये हो गया विट्रियस ह्यूमर, रेटिना। अच्छा चलो, अब इसके बाद पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में चले स्टूडेंट्स आगे, चलो अब देखो कि अब हमें देखो दिखाई कैसे देता है, उस चीज को समझो। दिखाई देने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूं। अब यहाँ पर जो है कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से कोई पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पर मान लीजिए, है ना। अब उस पर्सन से जो लाइट की रेज हैं वो टकरा कर कहाँ आ रही है, हमारे लेंस के ऊपर। आई का जो लेंस है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है। अब ये सारी की जो सारी रेज है ये पीछे रेटिना पर जाकर क्या हो रही है, फोकस हो रही है। और जहां पर फोकस होगी वहां पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बट जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसा होगा, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा उल्टा होगा, है ना। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ये देखो फिजिक्स में पढ़ा है हमने कि ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी बनती है, अपोजिट बनती है। हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो कैसा होता है, उल्टा उल्टा दिखाई देता है। मतलब हमारा जो इमेज है मिरर के अंदर वो कैसी दिखाई देती है, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में, ऐसा ही होता है। तो सेम यहाँ पर भी होगा। तो अब आंखों के अंदर जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वो उल्टी इमेज है। बट जब ये जो सेंसेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये जो नर्व्स है, ठीक है, यहाँ पर नर्व्स होती है, बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं आंखों के नेत्र गोलक के चारों तरफ, ठीक है। वो तंत्रिकाएं यहाँ से एक बड़ी नर्व से जुड़ती हैं जिनको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये कहाँ पर जाती है, ब्रेन में। और ब्रेन में जब इसको प्रोसेस किया जाता है इस इमेज को, तो उसका जो वो जो उल्टी होती है उसको सीधी करके देखा जाता है। मतलब कि ब्रेन जब प्रोसेसिंग करता है तो इमेज जो उल्टी बनी हुई है उस इमेज को कैसा करके देखता है, वो सीधा करके। इसीलिए ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, ठीक। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कि लाइट का यहाँ से आना, फोकस होना, ऑप्टिक नर्व का सिग्नल को ब्रेन तक ले जाना, ब्रेन का प्रोसेस करना, ये सारी चीजें बहुत ही कम समय में हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से फटाफट से जैसे ही हम आंखें खोलते हैं तो हमें चीजें दिखाई देने लगती है, ठीक है। ऐसा तो ही नहीं कि हमने आंखें खोली और थोड़ी देर के बाद हमें कोई चीज दिखाई देना शुरू हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही आप आंखें खोलोगे, अगर लाइट है तो आपको ऑब्जेक्ट्स जो है या जो आपका विजुअल है वो क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें, हमारा जो रिस्पॉन्ड होता है बहुत ही फास्ट होता है। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो ऑप्टिक नर्व भी मैंने आपको बता दी कि ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है।
फिर जो होता है कि आपने देखा होगा कि आंखों में हम हमारी आंखों को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से उसको मूव कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कुछ कार्टिलेज लिगामेंट्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? कुछ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स मतलब कि ये जो आपकी आई बॉल होती है इसमें इस तरीके की कुछ आप देखोगे तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं कई प्रकार के, वो आंखों को अलग अलग दिशा में घुमाने का काम करते हैं, ठीक है। हमने कहा बाएं देखना है तो वो बाएं दिशा में घुमाएंगे, और ये भी सब नर्व के थ्रू ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं और सारी चीज़ें वहीं से कंट्रोल होती है, ठीक है। तो आंखों को जैसे कि कार में स्टीयरिंग होता है, हम स्टीयरिंग घुमाएंगे तो टायर उस डायरेक्शन में या कार हमारी उस तरफ घूम जाएगी, वैसे ही यहाँ पर जो है स्टीयरिंग का काम कौन कर रहा है? ये जो आपके फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स है, ये आई बॉल को रोटेट करने का काम करता है। फाइन, जिस भी डायरेक्शन में हमें देखना है उस तरफ ये रोटेट होने का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हमने देखा है कि कभी कभी कुछ लोगों की जो आंखें होती है वो तिरछी होती है, मतलब उनकी जो नज़र होती है कैसी होती है? तिरछी, ठीक है। कुछ लोग तिरछा देखते हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उनमें ये जो लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये मान लो अगर इस तरफ का कोलेजन फाइबर जो है ये हार्ड हो गया है ना, या आई बॉल एक बार इस तरफ घूमी और वहीं पर जाकर जो फिक्स हो गई, मतलब कि यहाँ पर ये जो लिगामेंट्स है अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आई बॉल जो है एक ही डायरेक्शन में रोटेट होकर रुक जाएगी या फिर उसका रोटेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ लोगों में तिरछा देखने की जो है बीमारी होती है, क्योंकि उनके जो ये फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स, ये प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो, अच्छा पहले तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आई बॉल के बारे में। आई बॉल का जो डायामीटर होता है, जो साइज होता है हमारी आंखों का, वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना बड़ा होता है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये एक एडल्ट के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उसका हाइट, हेल्थ, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत मिलीमीटर में चेंजेस होते हैं, ठीक है, बट एवरेज जो उसका डायामीटर होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। फाइन। अब अगर छोटे बच्चे की बात करें, ठीक है, या हम कहें कि न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, छोटे से बच्चे की बात करें, तो उसमें जो आई बॉल का साइज होता है वो होता है 1.5 या 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि आई बॉल का जो साइज है टाइम के साथ बढ़ता है और एडल्ट में जो है वो इतना बड़ा हो जाता है। फाइन स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका पहला डायमीटर वाला। अब देखो, जो आई बॉल हमें बाहर से दिखाई देती है ना, जैसे आंखों में जो हमें दिखाई दे रही है हमारी जो आंखें, ये पूरी आई बॉल का कितना परसेंट है? केवल 1/6%, मतलब कि केवल छठवा हिस्सा हमको दिखाई देता है। जो हम बाहर से देखते हैं आंखों का छठवा हिस्सा ही हमें दिखाई दे रहा है, बाकी की पूरी आंख कैसी है? कवर्ड है अंदर की तरफ, जो आप उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो गोलक है, उसमें वो फिक्स्ड है। फाइन, चलो फिर आगे देखो तो अगला क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आंखों का जो वाइड हिस्सा होता है ना, एक तो ये जो लेंस हो गया हमारी आंखों के अंदर, फिर उसके बाद में प्यूपिल हो गया, सब चीज़ हो गई। ये जो सफ़ेद हिस्सा दिखाई दे रहा है आंखों का, इसको क्या बोला जाता है? ये जो सफ़ेद हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्केलेरा। क्या बोला जाता है? स्केलेरा। इसको वाइट ऑफ आई भी बोलते हैं, ठीक है, आंखों की सफ़ेदी, है ना। तो जो सफ़ेद हिस्सा है उसको स्केलेरा बोला जाता है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए फिर अगली बात करते हैं कि कुछ आई के अंदर जो है ऐसी दो टाइप्स की सेल्स होती हैं, ठीक है। एक तो होती है रॉड सेल्स और एक होती है कोन। ये भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है। देखो, आई के अंदर, रेटिना के अंदर, यहाँ पर, ठीक है, ये जो मान लीजिए हमारी रेटिना की लेयर है, तो इस लेयर के अंदर दो टाइप की सेल होती है। एक सेल जो होती है उसका शेप इस तरीके से होता है, कोन के जैसा, ठीक है। किसके जैसा होता है? कोन के जैसा। और एक जो सेल होती है उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? रॉड के जैसा, ठीक है। तो इनको बोला जाता है रॉड सेल और इनको बोला जाता है कोन सेल, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये दोनों सेल कहाँ पर पाई जाती है? रेटिना की दीवारों में, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि भाई जो रॉड सेल होती है ना, ये जब लाइट बाहर कम है तब काम करती है। मतलब कि बाहर अगर अंधेरा है, ठीक है, रात के समय में आप कुछ देख रहे हो, तो ये रॉड सेल आपको देखने में मदद करेगी। मतलब प्रकाश को जो है ग्रहण करने का काम रात में कौन करता है? रॉड सेल। दैट मीन्स कि अगर रॉड सेल्स का अमाउंट हमारे अंदर ज़्यादा है तो हम अंधेरे में भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कि
जैसे कि होता है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंधेरे में अच्छे से देख लेते हैं, जैसे आउल होता है, उल्लू होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर रॉड सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से वो एक हम कह सकते हैं कि एक रेडॉप्सिन जो है हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। तो वो रेडॉप्सिन जो होता है, वो रेडॉप्सिन की वजह से जो है ये अंधेरे में अच्छे से देख सकती हैं, ठीक। और कौन सेल जो होती है वो डे के टाइम पर, मतलब दिन के समय में लाइट को जो है ग्रहण करने का काम करती है, उसको एक्सेप्ट करने का काम करती है। मतलब कि हमारे अंदर कौन सी सेल ज़्यादा है, कोन सेल्स, क्योंकि हम दिन में अच्छे से देख पाते हैं, बट हम रात में अच्छे से नहीं देख सकते, इसलिए अंदर हमारे रॉड सेल जो हमारे अंदर कम है। अब रॉड सेल हमारे अंदर है ही क्यों भाई, लाइट अगर नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देगा, बट रॉड सेल कुछ मात्रा में हमारे शरीर में, हमारी आंखों में होती है। उसका कारण क्या है कि जब डिम लाइट होता है, जैसे होता है ना कि हम कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट, बाहर से अगर आप सिनेमा के हॉल में अंदर जाते हो, थिएटर के अंदर, तो सडनली आपको कुछ भी दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है। मतलब कि 5 से 7 मिनट या 3 से 4 या 5 मिनट का आपको टाइम लगता है वहाँ पर एडजस्ट होने में, क्योंकि जो रॉड सेल्स हैं वो जिस रेडॉप्सिन को सिक्रीट कर रही है, वो रेडॉप्सिन जो है सिक्रीट होने में और अपना वर्क प्रॉपर करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो रॉड सेल की रिक्वायरमेंट भी हमें होती है, क्योंकि हमें अंधेरे में भी देखना है। अंधेरे का मतलब यहाँ पर बिल्कुल गुप्त अंधेरे से नहीं है, ठीक है। अंधेरे का मतलब है कि कुछ ना कुछ लाइट है, बट लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। अगर टोटली आप बिल्कुल अंधेरा होगा, जैसे कि होता है ना कोई डार्क रूम है, तो वहां पर तो कोई भी एनिमल नहीं देख पाएगा। हाँ, थोड़ा सा भी अगर लाइट होगा तो वो देखने में कैपेबल होगा, ठीक है। बट अगर टोटली बिल्कुल जिसको हम कहें कि गुप्त अंधेरा है, तो वहां पर जो है रॉड सेल भी काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट में लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए, तभी वो अपना काम कर पाएगी, ठीक है। चलो, तो अब देखो, ये जो रॉड सेल होती है, कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है रतौंधी, है ना, नाम सुना होगा आपने। रतौंधी जो होती है वो क्या करती है, रतौंधी जो होती है वो रात के समय, मतलब कि आपका जो एक थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, तब उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उसकी उनमें क्या वजह होती है कि रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रॉड सेल रेडॉप्सिन सिक्रीट नहीं करेगी, और इसी वजह से उसको रात में दिखाई नहीं देगा। फाइन, चलिए। अब आंखों से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण बीमारियां होती है, एक तो होती है मायोपिया, है ना। मायोपिया क्या होती है, मायोपिया का मतलब मान लीजिए कि उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, मायोपिया का मतलब होता है हिंदी में निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। फाइन। अब इसमें क्या होता है कि इस दोष में अच्छा, इससे पहले आप इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।